यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, नाम, संस्थाएं और घटनाएं लेखक की कल्पना का परिणाम है या केवल नाटकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यह कंटेंट केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का डर, भ्रम या गलत जानकारी फैलाना नहीं है। कृपया इसे कल्पना के रूप में देखें और विवेकपूर्ण रूप से इसका आनंद लें। एक ऐप जो दिमाग को शांत करने का वादा करता था, लेकिन उसके इस्तेमाल के कुछ ही दिनों बाद लोग गायब होने लगे। ना कोई फोन कॉल, ना मैसेज, ना सीसीटीवी में दिखाई दिया, बस अचानक गायब। और इन सब का कनेक्शन जुड़ा था डेप्थमीरा नाम के एक ऐप से। 3 महीने में 57 लोग लापता, सभी डेप्थमीरा ऐप यूज कर रहे थे। ये कोई साधारण ऐप नहीं था। डेप्थमीरा दावा करता था कि ये आपके तनाव, डर और ट्रॉमा को जड़ से उखाड़ देगा एआई की मदद से। लोगों ने इसे हजारों की संख्या में डाउनलोड किया, खासकर युवा। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक पहला केस नहीं आया। रीवा सेन, एक खोजी पत्रकार, जब उसने पहली बार इस केस के बारे में सुना, उसे शक हुआ। 57 लोग और सब ने एक ही ऐप का इस्तेमाल किया। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पेरेंट ने बताया, मेरी बेटी खुश थी, बहुत शांत, कहती थी डेप्थमीरा उसकी जिंदगी बदल रहा है। फिर एक रात वो बस गायब हो गई। दरवाजा खुला था, मोबाइल चार्ज पर था, कोई निशान नहीं। हर केस में एक ही पैटर्न। डेप्थमीरा अपडेट होने के 3 दिन बाद व्यक्ति गायब। रात को 3:30 बजे, ना कोई अलार्म, ना कोई चेतावनी। इस ऐप में जो कोड है वो सिर्फ ध्यान और रिलैक्सेशन के लिए नहीं है। ये ब्रेन वेव को रियल टाइम मॉनिटर करता है और ये एक्टिवेशन टाइम सेट करता है जब यूजर सबसे गहरी नींद में होता है। डेप्थमीरा असल में एक डीप सबमिशन सिस्टम था जो यूजर के सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर उसकी यादें मिटा सकता था, उसे नया बना सकता था। फाइल का नाम प्रोजेक्ट सिग्नल वर्जन 5.7। रीवा को एक सीक्रेट फोल्डर मिलता है, उसमें लिखा होता है प्रोजेक्ट सिग्नल, सबकॉन्शियस आइडेंटिटी जनरेशन एंड न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट लेयर। मतलब डेप्थमीरा यूजर का दिमाग रिप्रोग्राम करता था, नया इंसान बनाता था, उनकी पुरानी पहचान मिटाकर। ये कोई मेडिटेशन ऐप नहीं, ये माइंड कंट्रोल मशीन है। रीवा डर गई, उसे शक हुआ, क्या वो पहले से ही संक्रमित हो चुकी है? अगर मैं गायब हो जाऊं तो किसी को ये जरूर बताना। जो ऐप आपका दिमाग ठीक करने का वादा करता है वो कभी कभी अचानक दिमाग चुरा भी सकता है। डेप्थमीरा एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और माइंड का कनेक्शन बहुत गहरा हो चुका है। सोच समझकर एक्सेप्ट दबाइए।